नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके दिल में कला का जुनून था, लेकिन उसे पाने के लिए उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये कहानी है मीरा की, जिसने छोटे से गांव से निकलकर बड़े शहरों और विदेशों तक अपनी कला का डंका बजाया। तो चलिए शुरू करते हैं मीरा की दिलचस्प कहानी, जिसमें है हिम्मत, हौसला और सपनों को पाने की जद्दोजहद। एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा को चित्र बनाने का बहुत शौक था। वह हर चीज में, सूरज निकलते समय आसमान के रंगों में, बारिश की बूंदों से पत्तों पर बने आकारों में, हवा में उड़ते हुए पंछी के पंखों में कला ढूंढ लेती थी। मीरा की माँ उसे बहुत प्यार करती थी, परंतु उनके लिए कला एक शौक से ज्यादा कुछ नहीं थी। उनका मानना था कि चित्रकारी से जिंदगी नहीं चलती। मीरा को पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए ताकि वह एक अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बन सके। मीरा अपनी माँ की बात मानती थी, परंतु उसका दिल कला की दुनिया में खोया रहता। स्कूल के बाद वह पेड़ों के नीचे बैठकर टहनियों से जमीन पर चित्र बनाती। एक दिन गांव में एक कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। मीरा ने चुपके से घर से कुछ कागज और रंग निकाले और रात भर एक खूबसूरत सा चित्र बनाया। प्रदर्शनी के दिन मीरा ने हिम्मत करके अपना चित्र छिपाकर प्रदर्शनी में रख दिया। लोगों ने प्रदर्शनी में सारे चित्र देखे। कुछ चित्रों की तारीफ हुई, कुछ को लेकर लोगों में राय बंटी। अचानक एक प्रसिद्ध कलाकार की नजर छिपे हुए उस चित्र पर पड़ी। उन्होंने चित्र को ध्यान से देखा और पूछा, यह किसका बनाया हुआ है? प्रदर्शनी में सन्नाटा छा गया। मीरा दूर खड़ी घबराहट और उत्सुकता से यह सब देख रही थी। किसी को नहीं पता था कि यह अनोखा चित्र किसने बनाया है। प्रसिद्ध कलाकार ने आयोजकों से पूछा, क्या आपको पता है इस चित्र को किसने बनाया? आयोजक एक दूसरे को देखने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। कलाकार ने कहा, यह चित्र बहुत ही प्रतिभाशाली है। जिसने भी इसे बनाया है उसमें कला की गहरी समझ है। उनकी बातों से प्रदर्शनी में चर्चा होने लगी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार यह खास चित्र किसने बनाया है। इधर मीरा को अपनी कला को सराहना मिलती देख खुशी हो रही थी, लेकिन साथ ही एक डर भी मन में था। क्या होगा अगर उसकी मां को पता चल गया? क्या वह उसकी कला को स्वीकार करेंगी? वह उद्वेग में खड़ी रही। एक तरफ सफलता की खुशी, दूसरी तरफ भविष्य की अनिश्चितता। अचानक भीड़ में से एक आवाज आई, मुझे लगता है मैं जानता हूं किसने ये चित्र बनाया है। यह आवाज मीरा के एक सहपाठी की थी। मीरा का दिल धक से करने लगा। क्या उसका राज खुल जाएगा? वह सहपाठी आगे बढ़ा और चित्रकार से कुछ कहने लगा। मीरा की सांसें थम सी गईं। क्या वह सहपाठी सच बताएगा या उसकी मदद करेगा? यह जानने के लिए मीरा को थोड़ा और इंतजार करना पड़ा। मीरा का सहपाठी चित्रकार के पास गया और धीमी आवाज में बोला, मुझे शक है यह चित्र किसी नए कलाकार ने बनाए हैं, जो शायद अभी तक सामने नहीं आया है। सहपाठी की बात सुनकर मीरा को थोड़ी राहत मिली। वह यह जानती थी कि उसका दोस्त हमेशा से उसकी कला का समर्थन करता था। प्रसिद्ध कलाकार ने गौर से सहपाठी की बात सुनी और फिर आयोजकों से कहा, इस कलाकार को ढूंढने की कोशिश करें। उनकी प्रतिभा को निखारने की जरूरत है। आयोजकों ने सिर हिलाया और वादा किया कि वे हर मुमकिन कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ भीड़ में से एक और आवाज उठी, ये चित्र तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मीरा बनाती है। यह मीरा की एक सहेली थी। मीरा का दिल फिर से दहल उठा। क्या अब उसका राज खुलकर सबके सामने आ जाएगा? सहेली भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी और चित्रकार के सामने खड़े होकर बोली, ये चित्र मीरा ने बनाए हैं। वह गांव की ही रहने वाली है और उसे चित्र बनाने का बहुत शौक है। मीरा घबराकर पीछे हट गई, मानो उसे कोई तूफान आते हुए दिख रहा हो। प्रसिद्ध कलाकार ने सहेली की बात पर गौर किया और पूछा, क्या तुम मीरा को जानती हो? सहेली ने उत्साह से जवाब दिया, जी हां, वह मेरी अच्छी दोस्त है। अब मीरा जानती थी कि उसका राज छिप नहीं सकता। वह भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी और सहमी आवाज में बोली, वो मैं ही हूं जिसने ये चित्र बनाए हैं। पूरे प्रदर्शनी हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें अब मीरा पर टिकी हुई थीं। यह वह पल था जिसका मीरा को डर था, पर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मीरा की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। अब क्या होने वाला था, ये तो वक्त ही बताएगा। प्रसिद्ध कलाकार मीरा की ओर बढ़े और एक मुस्कान के साथ बोले, बधाई हो मीरा, तुम वाकई बहुत प्रतिभाशाली हो। तुम्हारे चित्रों में रंगों की एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। मीरा स्तब्ध खड़ी रही। वह इस अप्रत्याशित प्रशंसा से अभिभूत थी। कलाकार ने आगे कहा, तुम्हें अपनी कला को और सीखना चाहिए। क्या तुम कला स्कूल जाने के बारे में सोचोगी? मीरा के दिमाग में सपनों का जाल बुन गया।
कला स्कूल, वह जगह जिसके बारे में उसने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। लेकिन एक पल में खुशी के बाद चिंता ने उसे जकड़ लिया। वह अपनी माँ को कैसे मनाएगी? उसी समय भीड़ से उसकी माँ की आवाज आई, मीरा। मीरा घबराकर पीछे मुड़ी। उसकी माँ वहां खड़ी थीं। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि हैरानी झलक रही थी। मीरा अपनी माँ के पास गई और सिर झुकाकर माफी मांगने लगी। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बिना बताए ये चित्र बनाए। उसकी माँ ने उसे गोद में लिया और प्यार से सिर सहलाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी कला के बारे में पता था मीरा। मैं यह भी जानती थी कि तुम प्रदर्शनी में अपना चित्र रखना चाहती थी। मीरा चौंक गई, लेकिन आपने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, मैं चाहती थी कि तुम खुद ही हिम्मत करके अपना रास्ता चुनो, और तुमने चुन लिया है बेटी। यह सुनकर मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। अब उसका रास्ता साफ था। कला स्कूल और उसके सपने अब इतने दूर नहीं लग रहे थे। प्रसिद्ध कलाकार ने मीरा को अपना कार्ड देते हुए कहा, अगर तुम वाकई कला स्कूल जाना चाहती हो तो मुझसे संपर्क करना मत भूलना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मीरा ने कार्ड लिया और धन्यवाद दिया। उसके हाथों में उसका भविष्य था, रंगों से भरा हुआ भविष्य। मीरा की कहानी अभी शुरू ही हुई थी। मीरा की खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ का समर्थन और प्रसिद्ध कलाकार का मार्गदर्शन, ये दोनों ही उसके सपनों को उड़ान देने के लिए काफी थे। अगले कुछ दिन मीरा ने अपनी माँ के साथ कला स्कूल जाने की योजना बनाई। प्रसिद्ध कलाकार से भी उन्होंने संपर्क किया, जिन्होंने मीरा के लिए स्कॉलरशिप दिलाने में मदद का वादा किया। गांव छोड़ने का मीरा को थोड़ा दुख जरूर था, लेकिन कला की दुनिया में खोने का उत्साह उससे कहीं ज्यादा था। विदाई के दिन पूरे गांव ने मीरा को आशीर्वाद दिया। उसकी सहेलियां गर्व से बता रही थीं कि उनकी मीरा अब एक कलाकार बनने जा रही है। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। उसका गांव, वही पेड़ जिसके नीचे वो चित्र बनाती थी, सब कुछ धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। कला स्कूल पहुंचकर मीरा एक नए माहौल में आई। हर तरफ कला की चर्चा, रंगों का जादू, रचनात्मकता की खुशबू। मीरा को लगा जैसे उसे अपना सच्चा घर मिल गया हो। वह दिन रात मेहनत करने लगी। प्रसिद्ध कलाकार के मार्गदर्शन और अपनी लगन से मीरा ने जल्द ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कुछ ही सालों में मीरा एक नामचीन कलाकार बन गई। उसकी कला प्रदर्शनियों में सजाई जाती, पत्रिकाओं में छपती। एक दिन मीरा को अपने गांव में एक प्रदर्शनी लगाने का मौका मिला। गांव के लोग मीरा को देखकर गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। उसने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, देखो माँ, मैंने वो कर दिखाया जो हमने सोचा था। उसकी माँ ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मुझे तुम पर हमेशा भरोसा था बेटी। प्रदर्शनी में मीरा ने अपने नए चित्रों के साथ साथ बचपन में बनाए वो चित्र भी लगाए थे, जिन्हें उसने पेड़ों के नीचे बनाया था। लोगों ने उसकी कला की यात्रा को देखा और सराहा। मीरा की कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पाले हुए हैं। ये कहानी बताती है कि हिम्मत, मेहनत और अपनों के समर्थन से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। मीरा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कला की दुनिया में उसका सफर अभी जारी है। हालांकि मीरा एक सफल कलाकार बन चुकी थी, लेकिन सीखने की उसकी ललक कम नहीं हुई थी। वह हमेशा नई चीजें सीखने और अपनी कला को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयासरत रहती थी। सालों बाद उसे विदेश में एक प्रतिष्ठित कला संस्थान से पढ़ाने का अवसर मिला। शुरुआत में मीरा को थोड़ा डर लगा, एक विदेशी माहौल, नई भाषा, नए लोग। लेकिन मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जल्द ही वहां के माहौल को समझ लिया और अपने उत्साह और कला के ज्ञान से छात्रों का दिल जीत लिया। विदेश में रहते हुए भी मीरा भारतीय कला और संस्कृति को अपने चित्रों के माध्यम से दुनिया के सामने लाती रही। एक दिन मीरा को न्यूयॉर्क में एक बड़ी प्रदर्शनी लगाने का मौका मिला। प्रदर्शनी में दुनिया भर के प्रसिद्ध कलाकारों के चित्र सजे हुए थे। मीरा थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन साथ ही गर्व भी महसूस कर रही थी। उस छोटे से गांव की लड़की ने अपनी कला के बल पर दुनिया के सबसे बड़े मंचों में से एक तक पहुंच बना ली थी। प्रदर्शनी के दिन मीरा की मां भी न्यूयॉर्क आई थी। उद्घाटन समारोह में मीरा ने अपनी मां का हाथ थामा हुआ था। जब लोगों ने मीरा की कला को सराहा और उसकी मां को बधाई दी, तो मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह जानती थी कि यह सब उसकी मां के समर्थन और विश्वास के बिना संभव नहीं था। सालों बाद भी मीरा कभी अपने गांव को नहीं भूली। वह हर साल कुछ समय के लिए वहां जाती और गांव के बच्चों को कला सिखाती। वह चाहती थीं कि गांव के उन बच्चों को भी कला की दुनिया में अपना नाम बनाने का मौका मिले, जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। मीरा की कहानी हमें यह सीख देती है कि सपनों को जगाना और उन्हें पाने के लिए लगातार प्रयास करना जरूरी है। रास्ते में कई मुश्किलें आ सकती हैं,
लेकिन हिम्मत और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। मीरा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कला की दुनिया में उसका सफर और भी रंग भरने वाला है। इस सफर में वह न सिर्फ खुद को ऊंचा उठाएंगी, बल्कि दूसरों को भी अपने साथ आगे बढ़ाएंगी।